में खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, किसान परेशान। कोटा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाली कमान, मंत्री ट्रैक्टर से तो ओम बिल्डर ट्रक से पहुंचे पीड़ितों के बीच। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण नाव से कर रहे हैं यातायात। ओडिशा में भारत नेत्र पहल का शुभारंभ, सीएम मोहन चरण मांझी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की घोषणा। हैदराबाद में ब्रिटिश महिला नागरिक की हुई बैरिएट्रिक सर्जरी, लंदन में टैक्सी चलाती है ब्रिटेन की महिला मरीज। कैंसर मरीजों के लिए हैदराबाद के अस्पताल की नेक पहल, कैंसर की शुरुआती स्टेज से पहले किया जा रहा है फ्री ब्लड टेस्ट। गोवा में डॉक्टर नीतीश द्वारा आयोजित हुआ ऐतिहासिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च समिट, कई प्रमुख हस्तियां और फिल्मी सितारों ने भाग लिया। तेलंगाना को मिले नए सीआईएसएफ कर्मचारी सुरक्षाकर्मी, हैदराबाद के हकीमपेट में दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड। पुणे में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, काम पर जा रहे एक युवक पर कई कुत्तों ने हमला किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बकाया पैसे मांगने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की, पुलिस की मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में दो पक्षों में विवाद के चलते सड़क की आगजनी कर दी गई, सड़क पर आवाजाही बाधित हुई। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग, आसपास की कई दुकानें चपेट में आ गई। दिल्ली में फर्जी सीबीआई गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से चल रही जगह से 1.25 करोड़ नकद बरामद की। ओडिशा में शिक्षक की बड़ी लापरवाही आई सामने, दूसरी क्लास की बच्ची रात भर स्कूल में बंद रही। सतना के प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़, नंदी महाराज की मूर्ति खंडित, पुलिस ने 2 युवक इस्राइल और नाविद को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में मुर्गा विक्रेता से विवाद के बाद एक सिरफिरे युवक ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला किया, 2 बच्चों सहित एक घायल, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में कुत्ते ने किया तेंदुए का शिकार, कुत्ते ने 300 मीटर तक घसीटा तेंदुआ, तस्वीर सामने आई। नर्मदापुरम में मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की। हिमाचल के हमीरपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही आई सामने, अस्पताल में बन रहा आवारा कुत्ता, कुत्ते ने किया काफी नुकसान। जबलपुर में एक यूट्यूबर जब अपने यूट्यूब चैनल से आमदनी नहीं कर पाई तो उसने चोरी का रास्ता अपनाया, घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के कच्छ जिले के पास अरावली धनसूरा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, दुर्घटना के बाद ट्रक में लगी आग, कार ड्राइवर की मौके पर मौत। गुजरात के महिसागर में भी अहमदाबाद जैसी घटना है कि स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद के चलते 8वीं के छात्र ने अपने ही साथी पर चाकू से हमला किया। पंजाब से मुकराई युवती का शव बाथरूम से बरामद, पुलिस ने गेस्ट हाउस मालिक पर जताया हत्या का शव। महाराष्ट्र के बीच में महिला होमगार्ड के प्रेम संबंध में हत्या की आशंका, दोस्त ने ही घटना को अंजाम दिया। गुजरात के आणंद में फूड कंपनी में टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में अस्पताल के अमानवीय व्यवहार के कारण नवजात बच्चे की गर्भ में मौत, झोले में शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा पिता, न्याय की गुहार लगाई। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में कार शोरूम के बाहर ऑटो पार्किंग सिस्टम से लैस कार की चपेट में आए युवक, मौत। यूपी के बिजनौर में 2 युवकों के बीच विवाद, एक ने दूसरे पर चलाई गोली, पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई में अभिनेता राजा मुराद ने अपनी झूठी मौत की अफवाह पर केस दर्ज कराया। बिग बॉस 19 के सेट से सलमान की शूटिंग का एक वीडियो सामने आया। 24 अगस्त से शुरू हो रहा है मेगा रियलिटी शो। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर सामने आया, दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म। बागी 4 का एक और गाना रिलीज हुआ, टाइगर श्रॉफ फरनाज संधू की केमिस्ट्री दिखी। मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने आज शानदार तोहफे के रूप में उनकी अगली फिल्म का टाइटल का ऐलान किया। न्यूयॉर्क हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी और कई लोगों की मौत, दर्जनों घायल। बस के पलटने से एक बच्चा सहित कई की मौत, बस में करीब 50 यात्री सवार थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, का रूस युद्ध विराम टालने के लिए लगातार अल्टीमेटम दे रहा है। बोले यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर मिली नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी।
यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिली हरी झंडी। बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के ब्रायंस क्षेत्र में ओनेचा तेल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया था। रूस ने बाल्टिक सागर में दुश्मन देश से पनडुब्बी और ड्रोन हमले से निपटने के लिए किया सैन्य अभ्यास। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के कांग्रेस नेता से जुड़ी यह बड़ी खबर, जिनके घर से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 6 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है और ईडी की यह कार्रवाई उस समय हुई जब एक दिन पहले ही संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता, कर्नाटक के कांग्रेस नेता के घर से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। 6 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई। और फिर आपको बता दें, ईडी की यह कार्रवाई उस समय हुई जब एक दिन पहले ही संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है। 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी। अब सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि कहां से इतना कैश आया। 12 करोड़ कैश घर से बरामद होता है, 6 करोड़ की ज्वेलरी घर से बरामद होती है। क्या आम इंसान के घर पर 12 करोड़ रुपए कैश रखे होते हैं? ये सवाल है आम लोगों के लिए। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, ईडी की एक और कार्रवाई, कर्नाटक में कांग्रेस नेता के यहां से 12 करोड़ कैश। और गौर करने वाली बात हिमांशु ये है कि जैसे ही सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया, उसके बाद में ईडी ने कार्रवाई शुरू की। और कार्रवाई के शिकंजे में फंसने वाला सबसे पहला जो शख्स है वो कांग्रेस का एमएलए, जो कि कर्नाटक से कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र हैं। जो जानकारी हमें मिली है ईडी सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की, केस दर्ज किया। उसके बाद 31 ऐसे ठिकाने थे पूरे देश में जहां पर छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान केसी वीरेंद्र के जो भाई हैं उनके घर से 12 करोड़ रुपए कैश, उसके अलावा 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 17 बैंक अकाउंट, ये सब कुछ सीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि फिलहाल के ये मामला ऐसा लगा कि 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन हिमांशु देखिए, जब ये सरकार बिल लेके आ रही थी तो कई ऐसे अपोजिशन के नेता थे जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बिल को पास कराया लोकसभा और राज्यसभा में, हंगामे के बीच में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। और ईडी का यह कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं केसी वीरेंद्र, दरअसल 6 ऐसी कंपनियां हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुबई में भी, जिसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के जरिए पैसे कमाए जा रहे थे। और पूरा का पूरा जो मामला है ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी इसके तार फैले हुए हैं। फिलहाल के लिए केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी का यह कहना है कि इस मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है और आगे आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कुछ और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। लेकिन पैसों की अगर बात करें, 12 करोड़ रुपए कैश देखकर ईडी अधिकारियों के जो होश थे वो भी फाख्ता हो गए थे। ईडी अधिकारियों को बैंक अधिकारियों की मदद लेनी पड़ी इतने पैसों को गिनने के लिए। और ईडी का कहना है कि अगर पूरे मामले की जांच शुरू करेगी तो हो सकता है मामला 50-100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाए। अच्छा मुनीश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बात अपने दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ऑनलाइन बेटिंग के नाम पर अपनी गाड़ी, जो पूंजी होती है, कमाई होती है, 50, 100, 150, 200 रुपए, ये सब इकट्ठा करते हुए बेटिंग ऐप करते हैं और लगाते हैं, गेम ऑनलाइन गेमिंग में ये पैसे लगाते हैं, वो पैसा कहां जाता है वो आप समझिए। हालांकि ये जांच का विषय है, ईडी जांच कर रही है। मुनीश, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं। जैसे कि बताया गया कि अभी 12 करोड़ का कैश मिला है, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है और ये भी बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे बताया कि 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। संपर्क कहां कहां तक जुड़े हुए हैं? क्या कोई सिंडिकेट था, नेक्सस चल रहा था? देखिए, पूरा नेक्सस था, एक रैकेट था। इस रैकेट के जरिए ना सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग बल्कि उसके अलावा कई ऐसी कंपनियां थी दुबई में जिनके जरिए ऑनलाइन बेटिंग से पैसा कमाया जा रहा था और पैसे को हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक घुमाया भी जा रहा था। इसके अलावा कई ऐसे कसिनो हैं जिनके तार केसी वीरेंद्र से जुड़े हुए हैं। इन कसिनो में भी गैम्बलिंग होती थी और इसीलिए सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको बैन किया और बैन के बाद में कार्रवाई की गई है। पैसों की अगर बात करें तो ईडी अधिकारियों का यह कहना है
कि जो अपने घर पे 12 करोड़ रुपए कैश रख सकता है, तो इसका मतलब है कि बाकी कंपनियों के जो अकाउंट होंगे वहां पर कितना कैश होगा। और इसी के लिए ईडी को अंदाज ये है कि ये मामला 100-200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। अच्छा फिलहाल मनीष, के एक लिए बात और बताइए, अभी अभी केसी वीरेंद्र अभी शिकंजे में कसते दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में अगर कैश मिलता है तो जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। क्या यह माना जाए कि जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी कई नाम है सफेद पोश जो सामने आएंगे? बिल्कुल, कई ऐसे नाम हैं। हो सकता है कि वो राजनीतिक चेहरे भी हों। केसी वीरेंद्र खुद एक राजनीतिक चेहरा है। कर्नाटका में एमएलए हैं, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए केसी वीरेंद्र और उनके परिवार के कम से कम 2 ऐसे लोग हैं जो ईडी की रडार पर हैं। हो सकता है कि उनकी की गिरफ्तारी इस मामले में जल्द कर ली जाए। केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार गैंगटॉक से किया गया है और फिलहाल के लिए उन्हें बेंगलोर लाया जा रहा है मामले की आगे की जांच के लिए। गैंगटॉक घूम रहे थे केसी वीरेंद्र और वहां से उनको गिरफ्तार करके वापस बेंगलोर लाया जा रहा है। और फिलहाल जो प्रवर्तन निदेशालय है वो अभी बैंक से ईडी की तरफ से बैंक से अभी और मशीनें मंगाई जा रही हैं ताकि नोटों की गिनती कर सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहें आज तक। चमोली में थराली में कल रात बादल फटा, रात लगभग 1:30 बजे, जिसके बाद चारों तरफ मलबा फैल गया। घरों में, दुकानों में, हर जगह पहाड़ी मलबा दिखा। सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई। थराली में आई आपदा में एक शख्स मलबे में दबा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। थराली में आई आपदा में अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग दबे हुए और हो सकते हैं और कुछ लोग लापता भी हो सकते हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल और आर्मी के जवान पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितना तेज बहाव है यहाँ पर। आप शोर सुनिए। तो उत्तराखंड के चमोली में थराली एक जगह जहां पर रात के 1:30 बजे बादल फटता है और उसके बाद सड़क पर चट्टानें आ जाती हैं। भारी मलबे में पूरा गांव दब जाता है। घर, दुकान, मकान सब जगह पर अब कीचड़, मलबा देखा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। उसमें आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि लोगों की परेशानी किस हद तक बढ़ गई है। और जब इतने भारी पत्थर सड़कों पर आए तो सोचिए रात में 1:30 बजे लगभग, जब लोग चैन से सो रहे थे, उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, कैसा भीषण मंजर होगा, जहां चारों तरफ मलबा है। कहीं पर पेड़ गिर गया, कहीं पर घर तबाह हो गए, कहीं पर गाड़ियां दब गईं, रास्तों पर चट्टानें आ गई, नदी में उफान आ गया और वो भी तेज गड़गड़ाहट के साथ। तो रात में कैसे हालात रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग लापता हैं और कुछ लोग दबे हुए हैं, ऐसी खबर थी। आर्मी मौके पर पहुंच गई है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। जो लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं उन लोगों को बचाया जा सके। हर जगह कीचड़ है, हर जगह मलबा है और ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि रास्ते बीच में टूट चुके हैं। मेरी बाइक तो मिल गई, मेरी बाइक मिल गई। आसमानी आफत से उत्तराखंड दहला है। देख सकते हैं एक बार फिर उत्तराखंड में बादल फोड़ तबाही मची है। मौसम के इस प्रहार से चमोली की थराली में जबरदस्त आफत आई है। थराली से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। किस तरह से थराली में हर ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। एक एक तस्वीर प्रकृति के प्रहार की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने के बाद थराली में हर ओर मलबा ही मलबा बिखरा है। सैलाब की मार के चलते जगह जगह पेड़ गिरे हैं। मलबे की चपेट में आने से मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। थराली में उमड़ा सैलाब कितना खतरनाक था, इन तस्वीरों से उसका पता खुद ही लग जाएगा।
पूरी सड़क पर चट्टान बिखरे हैं, रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। सैलाब की त्रासदी झेलने वाले लोग बेहद परेशान दिख रहे हैं। थराली बाजार, तहसील परिसर और कई घरों में मलबा घुस गया है। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फुट तबाही से थराली में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने का सबसे बड़ा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला। यहां तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया है। चमोली की थराली में आई इस आपदा के बीच राहत बचाव के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव अभियान तेजी से चलाने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी मौके पर हैं, एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी है। थराली में आई आपदा इस बीच थराली में राहत बचाव के भारतीय सेना की एक प्लाटून को भी लगाया गया। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ आए मलबे ने पूरी थराली को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाही के सैलाब की चपेट में आ गया। चमोली से कमल नयन सिरोही के साथ अंकित शर्मा, आज तक।